हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, विच इज़ मैटर। अब मैटर के बारे में आप लोगों ने बहुत बेसिक से आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो आज इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होंगी वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मास and the presence of which can be felt। अब तक जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ते थे कि जो चीज़ मास ऑक्यूपाई करे, साइज हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो या स्पेस हो, वो हमारा मैटर होता था। अब एक चीज़ मैंने ऐड करी इसमें, द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट। ठीक है, बुक में भी मिल जाएगा ये आपको। अब प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो मैटर, वो चीज़ जिसकी प्रेजेंस हमें फील हो, वो चीज़ जो टेंजिबल हो। अब वो टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, ठीक है, सुन सकते हो, ये सब चीज़ें हमारी क्या है? मैटर है। एनीथिंग, आपके सामने जो चीज़ है वो सब मैटर है। एग्जाम्पल, मार्कर, बोर्ड, कैमरा, मैं बोलूँ अगर स्मेल, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो वो भी हमारा क्या है? मैटर है। ठीक है, किसी चीज़ का टेस्ट, अगर आप कोई फूड टेस्ट करते हो जो कि बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, या कोई फूड है जो ख़राब हो चुका है, जो रैंसिड हो चुका है, तो वो भी हमारा क्या है? मैटर में काउंट होता है। तो बेसिकली हमारा मैटर क्या है? मैटर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कहती है कि दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट, जिसकी प्रेजेंस हमें महसूस हो, वो मैटर कहलाता है। तो मेरे ख्याल से मैटर के बारे में बेसिक चीज़ जो आपको जाननी थी वो समझ में आ गई। ठीक है, अब यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हमारी मिलके बनी हुई हैं, मतलब यूनिवर्स जिससे भी बना हुआ है, जिसमें हमारा अर्थ आती है, पूरे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी आती है, वो किससे बना हुआ है? मास और एनर्जी से। मास और एनर्जी से। अब कैसे? अगर आप लोगों ने आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस सुना हो तो वो क्या बोलते हैं? E=mc²। ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा, बस ब्रीफ में बता रहा हूँ। उनका कहना था आइंस्टीन का कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों का इंटर कन्वर्टेबल पॉसिबल है। तो यूनिवर्स में या तो मैटर एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या मास की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ तक हमें मैटर के बारे में थोड़ी जो ब्रीफिंग थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है। तो अगर मैं पूरा बोलूँ जो मैटर के बारे में कहानी है वो ये आपके सामने है। एक छोटा सा लेआउट है, एक छोटे से लेआउट को मैं आप अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसी के तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखना है? जस्ट हमें उसके फेजेस के ऊपर बात करनी है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम वो देखेंगे कि आप किसी को मिला रहे हो, आपस में कंपाउंड्स बना रहे हो, एलिमेंट्स बना रहे हो, तो सॉरी एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, मिक्सचर्स बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो जानते होंगे। पहले तीन तो आपको पता ही है कि मेन जो आपने सुने हुए होंगे कि तीन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होते हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप जानते हो। सॉलिड फिक्स शेप, फिक्स मास, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब होता है। इसके बारे में मैं डेफिनेशन नहीं बताऊँ क्योंकि आप लोग जानते हो। लिक्विड के बारे में कंप्रेसिबल होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, गैस में और ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी नहीं देखेंगे हम, जो अलग बात है वो देखेंगे, विच इज़ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपने देखा हो कि जो फ्लेम होता है, अगर हाई टेम्परेचर पे आपको फ्लेम होता है तो वो जो फ्लेम है वो प्लाज्मा से बनता है, वो प्लाज्मा होता है एक्चुअली में। अब प्लाज्मा का अगर आप फिगर सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, या वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं भी दे दूंगा आपको वो वीडियो लास्ट में, अगर मेरे को मिला कहीं से तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका क्या होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्रोटॉन, क्या होते हैं? घूमते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो प्लाज्मा उसी तरीके से होता है। फायर, मैं सारी फायर्स को नहीं बोल रहा हूँ, सारे फ्लेम्स को नहीं बोल रहा हूँ, वो फ्लेम्स को बोलूँगा जो हाई टेम्परेचर पे होंगे, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होंगे, उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक, तो प्लाज्मा ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहोगे तो जो हमारा सन है, सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, ठीक है। जब आप आज तक कोई सन के क्लोज तो नहीं गया है, बट जितने भी स्टडी हुई हैं, जितना भी साइंटिस्ट ने पता लगाया है, तो उन्होंने एक सोलर विंड करके बात बताई। सोलर विंड जो बनती हैं वो प्लाज्मा से बनी हुई होती हैं। गूगल करना, सर्च करना, मिल जाएगा सोलर विंड के बारे में, तो प्लाज्मा से बनती हैं, ठीक। इसके बाद आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब भी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ोगे तो दो वर्ड्स आते हैं, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड। अब ये दो वर्ड्स क्या है? सुपर कंडक्टर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, आप करंट पास करोगे चलते ही जाएगा। उसी तरीके से सुपर फ्लूइड की बात करूं तो सुपर फ्लूइड वो होता है जिसमें मैं बोल सकता हूं कि जिसका वॉल्यूम होता ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल के लिए बात करते हैं, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, और ये होता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इसके बारे में बता दूंगा मैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो के बात करूंगा। फिलहाल इतना याद रखो, इसको जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के एब्सोल्यूट जीरो, माय मिस्टेक, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारा जो प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड होंगे, जिसमें सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस जीरो होता है, और सुपर फ्लूइड वो जिसमें फ्रिक्शन मैं बोल सकता हूं जीरो होता है, ठीक है। जितने न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो हमारे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से बनते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो हमारे आसपास है। प्लाज्मा, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सट्रीम हीट कर दोगे, सन का सोलर विंड की बात करी तो प्लाज्मा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्चुअली चंद्रशेखर बोस और आइंस्टीन इंडियन साइंटिस्ट थे, और आइंस्टीन के साथ मिलकर इन्होंने क्या दिया था, ये मैटर का एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये 5 हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट मुझे बता देना, मैं इसके बारे में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में दोबारा और अच्छे से कोशिश करेंगे कि बताने की, मतलब डिटेल में। तो अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अब दो बातें हैं। दो बातें कौन कौन सी? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया तो मिक्सचर बहुत आसान है। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो। जैसे मैं बोलता हूँ पानी, वाटर है। अगर वाटर में सिर्फ वाटर हो, मतलब वाटर का मतलब क्या है, H2O, सिर्फ H2O, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। बट जो हमारा घर में पानी आ रहा है, टैप वाटर है या जो हमारा RO है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, और डिसइंफेक्टेंट एंटी वो डाल के रखते हैं, ब्लीचिंग, जो कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी जर्म्स अगर हैं तो मर जाते हैं। तो वाटर में ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात करूँ तो डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ ये होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योर सब्सटेंस। उसी के तरीके से मैं अगर बोलूँ आपको मिल्क, आप सोच के बताओ कि मिल्क प्योर है क्या? नहीं, मिल्क प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिलके बना है हमारा फैट से, प्रोटीन से, ग्लूको और एक शुगर का पार्ट होता है लैक्टोज से। तो ये तीनों चीज़ों से मिलके बना है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस कैसे समझें और डिटेल में अगर समझो तो एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्योर सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट हैं, 120 एलिमेंट जितने भी हमारे, कोई भी उठा लो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, किसी की बात कर लें, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस है। मतलब अगर उनमें सिर्फ एक कंपोनेंट है, जैसे एक बात करूं मैं, एक सब्सटेंस है जो सोडियम, जिसमें सिर्फ सोडियम है, सोडियम से बना हुआ है, सिर्फ सोडियम के उसमें एटम्स है, सोडियम सोडियम सोडियम, तो ये प्योर सब्सटेंस है। उसी तरीके से सल्फर का कोई सब्सटेंस, कोई मैटर है, तो सिर्फ उसमें सल्फर भरा है, तो वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक। अब प्योर सब्सटेंस में, अच्छा मैंने एलिमेंट्स के बारे में बता नहीं, कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूँ। कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे? कंपाउंड्स हमारे होते हैं जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट था, ये मिल गया, हमारा बन गया H2 मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है। ऊपर रब कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए।
तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे के सारे कोई भी ले लो, सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जितने भी हैं ये सब के सब अपने में क्या हैं, ये प्योर सब्सटेंस है। अगर इनको हम मतलब क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा दें, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन को तो अभी रिएक्ट करा दिया था, अभी क्या कर रहे हैं हम, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। ऑक्सीजन खुद में एक मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा, ये CO2 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कार्बन अपने में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी प्योर सब्सटेंस है। अब दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे CO2 बना। अब CO2 को ऐसे जानो कि CO2 भी एक आपस में अपने आप में प्योर सब्सटेंस क्या बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये अब एक आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी मतलब अब CO2 को आप इसको अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस वो होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने नमक और चीनी का घोल, नमक और पानी का घोल बनाया, तो मैं नमक किसी मेथड से यूज़ कर, कोई भी मेथड यूज़ करके, डिस्टिलेशन यूज़ करके मैं नमक को अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, वो सोल्यूशन है। तो प्योर सब्सटेंस हमारा, जैसे यहाँ की बात करूँ, C+O2 गिव CO2, कार्बन प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं इसको फिजिकली देखूँ, अगर फिजिकली मैंने अभी रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ फिजिकली मिलाया हुआ है, तो क्या है, अभी जब कंबाइन नहीं हुए तब तो ये आपके मिक्सचर होंगे, बट जैसे ही आपस में रिएक्ट करके एक आइडेंटिटी बनी CO2, तो ये अब आपका बन गया प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल एक और देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका मैं वीडियो मिलेगा तो इसका भी वीडियो दे दूंगा आपको। देखो आयरन और सल्फर, ठीक है। आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, सल्फर में नॉन मैग्नेटिक है। तो सल्फर की अगर आप चिप्स को सल्फर में, आयरन की चिप्स को अगर सल्फर में मिक्स करोगे, फिजिकली मिक्स किया, कुछ नहीं होगा, आप मैग्नेट ले जाओगे तो उसमें से जो भी आयरन मिक्स होगा वो बाहर आ जाएगा, वो दिख जाएगा। अब आपने क्या किया, इसी मिक्सचर को, इसी जो आपने एक बाउल में जो मिक्स किया था, इसको हीट कर दिया। जैसे हीट किया, ये बदल गया FeS2 में, इसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। अब जैसे ही इसे हीट किया तो आयरन सल्फाइड बन गया। अब ये देखो, यहाँ पे तो आपने फिजिकली मिलाया था, मिक्स किया था, तो फिजिकली मिक्स करने पे ये दोनों क्या हो गए, जैसे मैग्नेट ले गए तो आयरन अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे जब आप मैग्नेट लेके जाओगे तो आयरन अलग नहीं होगा। बात समझ में आई। प्योर सब्सटेंस को और अच्छे से बताऊंगा अभी डेफिनेशन के साथ, फिलहाल अभी ब्रीफिंग बता रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा कंपाउंड बच गया, तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अब बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझेंगे, इनऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। जो कंपाउंड्स मेजरली कार्बन से फॉर्म होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सारे जो भी हमें कार्बन से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो हमारे सारे ऑर्गेनिक, और जो उसके अलावा बचते हैं वो इनऑर्गेनिक हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, अदर जन एलिमेंट्स कार्बन को छोड़ के वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में हमारा दो प्योर सब्सटेंस को फिजिकली मिलाओगे, फिजिकली मतलब आज जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, तो वो हमारा मिक्सचर बनता है, ठीक। शुगर सोल्यूशन ले लो, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, या मैं बोलूँ आपको मिल्क हो गया, मिल्क भी हमारा एक तरीके का सोल्यूशन है, पेंट भी हमारा एक तरीके का सोल्यूशन है, मिक्सचर है, सॉरी सोल्यूशन बोल रहा हूँ, मिक्सचर है। अब होमोजेनस मिक्सचर और जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप के होता है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ उसके बारे में। होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट डिसॉल्व होने का मतलब है, जैसे शुगर ली, आपने पानी में डाला, उसे घोल दिया, अलग घुल जाती है। अगर आप नॉर्मली फिजिकली आप देखोगे तो उसको रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं कर सकते, तो मिक्सचर बन गया, वो आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस समझते हैं तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, आप एक ग्लास लो, उसी ग्लास में आप क्या करो, रेत डाल दो, और रेत को आप कितना ब्लेंड कर लो, मिक्सचर में घुमा लो, मिक्सी में घुमा लो, या ब्लेंडर में घुमा लो, कुछ भी कर लो, हीट कर लो, प्रेशर लगा लो, कुछ नहीं होगा, ठीक। तो वो कहलाएगा आपका हेट्रोजेनस, इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व
नहीं होता, डज नॉट डिसॉल्व। तो ये थी हमारी मैटर की पूरी कहानी, एक जो आप लोगों ने पढ़ी भी है, जिसको बोलो पढ़ देखा होगा आप लोगों ने बचपन से, कोई बात नहीं, अगर नहीं आई थी तो अब इस चीज़ को देखेंगे। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी डिटेलिंग, जिसमें मैं बताऊंगा प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में होमोजेनस हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस में और क्या आते हैं, होमोजेनस में और क्या आते हैं। अच्छा, होमोजेनस को हम याद रखना ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।